शरीर को भी तान के रखना, श्वास को तेज चलाएं। एक मिनट हुआ, अभी 1 मिनट और। देखो कैसे कि कोशिका जाएगी 2 मिनट में। 2-2 मिनट की क्रिया करेंगे सारा समय। 60 मिनट ऐसे बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। बाजुओं को ऐसे रखना है, टाइट करके। 10 सेकंड और। रिलैक्स करें, आंखें बंद, गहरा लंबा श्वास करें अंदर। दाहिनी नासिका को बंद करना, बाईं नासिका से 2-3 बार श्वास। दोनों नासिका से भरा, बाईं नासिका से। आंखों को बंद करके हम यदि फील करते हैं तो लगता है पूरा शरीर 2 मिनट के अंदर बैठ जाए। खुल गया, बैठो। तितली आसन में इतना सा काम है, खड़े हो गए। 2 मिनट का अभ्यास है। तितली आसन हम कहते हैं इसको, नाम है पतंगासन। करना कैसे है, पूरा अच्छे से विधि पूर्वक मेथड के साथ करना। एक दूसरा पास में आता है, पास में लाओ, हाथों का अच्छा ग्रिप बनाना, कमर को सीधा करो, सीना हमारा तना हुआ रहे। आंखों को बंद करके 2 मिनट करना है इसको भी, और ध्यान को रखना अपने पैरों की एड़ियों पर। अच्छी मूवमेंट देना, ध्यान को एड़ियों पर बांधे रखना। कोशिश करें घुटने जमीन से स्पर्श हो जाए, पूरा शरीर वाइब्रेट हो जाए। आंखों को बंद करते हुए इमेजिन करो शरीर हमारे साथ, हर एक सेल में, एक एक कोशिका में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। दिव्य सात्विक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। पैर आगे भाग जाते हैं, धीरे से पास में लाए और फिर तीव्र गति से किया। बंद करके ही करना। डीप ब्रीथिंग के साथ आंखें बंद रहती हैं तो लंबा श्वास लिया, लंबा छोड़ा, लंबा लिया, लंबा श्वास बाहर लिया। एक मिनट दो, आधा मिनट बचा है शेष।
अगला आसन आता है शिशुपाल आसन नाम है, जिसको हम बाल विश्राम आसन कहते हैं या बाल झूला आसन कहते हैं। अपना दाहिना पैर उठाओ, दाहिने पैर की एड़ी को कोहनी पे लगाना है ऐसे, और बाएं कोहनी को घुटने के नीचे। जिनका लग सकता है, जिनका नहीं लग सकता है वो हाथ भी लगा सकते हैं। फिर हाथों को ग्रिप बनाना, आंखें बंद करके 2 मिनट झुलाना है इसको भी अच्छे से। पूरा आंखों को बंद रखते हुए फील करें आपका आधा शरीर की मूवमेंट हो रही है पूरी। दाहिनी ओर का हिस्सा पूरा हमारा कुल्ले से लेकर के और सर तक अच्छी मूवमेंट हमें महसूस हो, तब हम ऑब्जर्व कर पाएंगे जब आंखें बंद रहेंगी। श्वास प्रश्वास, श्वास को सामान्य से थोड़ा सा लंबा लेना, लंबा छोड़ना। तेज चलाओ थोड़ा, पूरा दाहिने जाओ, बाएं अंदर तक आओ, पूरा अच्छे से महसूस होना चाहिए, आधा शरीर ऐसा खुल जाए। और बड़ा झूला बनाओ, आधा मिनट और। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। पीठ को सीधा रखो, दस सेकेंड। और धीरे से दाहिना पैर पकड़ो, सीधी करो लेग को पूरा अच्छे से अपने स्थान पे आ जाने दो। गहरा लंबा श्वास भरे एक बार, लेग चेंज करें। बाएं पांव को उठाओ, दाहिनी कोहनी पर रखो, दाहिनी कोहनी को बाएं घुटने के नीचे अच्छा सा ग्रिप बने, नीचे वाली टांग पूरी जमीन से सटी रहेगी। आंखें बंद करो, 2 मिनट करेंगे लगातार। अच्छे से पूरा पीछे जाने दो। अब महसूस होगा एक तरफ का हिस्सा जो खुल गया है उसमें हल्कापन लग रहा है, इसमें अभी स्टिफनेस है, पूरी तरह से खोल दें इसे भी। बड़ा 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 झूला बनाओ, बढ़िया अच्छे से पूरी मूवमेंट दो शरीर को। तेज चलाओ थोड़ा, 1 मिनट और है पूरा तीव्र गति के साथ। 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2। 1 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर 120 हो जाए। 60 बार दाहिने जाके 60 बार बाएं आ जाए हमारा घुटना ऐसे। आधा मिनट। पंद्रह सेकंड और। तेज चलाओ थोड़ा अच्छे से, तेजी के साथ। 10 सेकंड बचे हैं, 20 बार अच्छी मूवमेंट हो जाए। और धीरे धीरे से लेग को फ्री करें, आंखों को खोलें, रिलैक्स करें थोड़ा। बिल्कुल सरल सामान्य सूक्ष्म क्रियाएं हैं। हल्के शरीर से लेकर के भारी शरीर वाला तक सभी कर सकते हैं और पूरा शरीर का हम लाभ इसे
दे सकते हैं। 4 क्रियाएं और करनी, 2 और करनी है, केवल 4 क्रियाओं में पूरा शरीर हमारा खुल जाता है। अगला भाग हम करेंगे नाड़ी विभाजन। क्या होता है, हम आधा आधा शरीर ही इसमें खोलते हैं। पहले हमने दाहिना और फिर बायां, अब फिर भी वैसे ही एक बार वज्रासन में आओ। वज्रासन में बैठ करके हम बनाएंगे सबसे पहले टेबल पोज। हाथों को घुटनों के सामने लगाना, पैरों के अंगूठों को मिलाओ एक बार, घुटनों को खोलना। अच्छा, जैसे टेबल की 4 टांगे होती हो ऐसी टांगे बने हमारी, पीठ को सीधा रखना एकदम, ठीक है। इसको हमने 3 भागों 3 बार करना है। एक बार हम आंखें खोल के करेंगे, जान लेंगे, फिर अगले 2 भाग आंखों को बंद रखते हुए महसूस करना किस जगह पर, किस हिस्से पर खिंचाव पड़ रहा है। ऐसी ऑब्जर्वेशन देना, ऐसी फीलिंग देना कि वहां का मेरा एक एक अंग, एक एक कोशिका पूरी तरह से खुल रही है। तो चलिए सीधे हैं, श्वास भरे अंदर, पूरा श्वास भरें और छोड़ते हुए पीठ का बीच वाला हिस्सा ऊपर निकालो पूरा, अपनी चिन्ह को लगाना गले के साथ, वहां श्वास को रोकना नहीं, पेट को भी चिपकाओ अपना अच्छे से। श्वास लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, और फिर श्वास भरते हुए पीठ को दबाओ नीचे, सामने छाती को फैलाना, गले को खिंचाव देते हुए ऊपर की तरफ, छत की ओर। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दबाओ और बायां घुटना उठाओ ऊपर, बाएं घुटने को लाओ अपने मस्तक तक। कहां तक आ पा रहा है कोशिश करो लाने की। पैर ना जमीन से लगे, इतना ऊपर उठा के रखना, खींचना आगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे निकालो, लेग को पूरा पीछे निकालो, खींचो, ऊपर को सीधा करो, सामने गले को भी पूरा खींचो अच्छे से। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बायां घुटना अपने स्थान पर, दाहिना घुटना उठाओ और माथे की ओर लाओ आगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे लेग खींचे पीछे और ऊपर उठाओ, पूरा घुटना खींच के सीधा रखना। श्वास छोड़ते हुए घुटना अपने स्थान पर, पीठ को निकालो, पेट को भी चिपकाओ। श्वास भरते हुए चेस्ट, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति बनाया। अब ये बना हमारा एक राउंड। 2 और लगाने हैं ऐसे ही, बायां बोले लेफ्ट, दाहिना बोले राइट, इसी अनुसार चलना। आंखों को बंद रखते हुए अपने शरीर के हिस्से पर ध्यान को काबू रखते हुए श्वासों पर अथवा शरीर की खिंचाव जो पड़ता है वहां पर ध्यान देना। आंखें एक राउंड कर लेंगे, खोलेंगे आंखें, फिर दूसरे राउंड के लिए बंद करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए डाउन, पीठ को निकालो पूरा, श्वास भरते हुए फैलाओ छाती को अच्छे से, खिंचाव दें, पीठ को नीचे दबाएं। श्वास छोड़ते हुए बायां घुटना उठाएं, लाओ खींच के आगे पूरा। श्वास भरते हुए बायां मतलब लेफ्ट लेग निकालो पीछे, पूरा खींचो।
श्वास छोड़ते हुए चेंज करें, वापस आएगा घुटना अपने स्थान पे, दाहिना उठाए और आगे निकालो मस्तक की ओर। श्वास भरते हुए लेग फ्री करें, पीछे ले जाए, पूरा खिंचाव दे अच्छा सा। चाहे सियाटिका पेन हो, चाहे बैक पेन हो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हर रोग को अच्छे से स्टिमुलेशन देगा, पूरी तरह से निरोग बनाएगा। श्वास छोड़ते हुए घुटना अपने स्थान पे, पीठ को निकालो ऊपर पूरा। इनहेल करते हुए डाउन, सामने से अप। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। एक बार हम आंखों को खोल सकते हैं, एक राउंड और लगेगा। ऐसे ही पूरी गहराई के साथ लगाना, कम से कम 3-3 सेकंड को होल्ड करना एक स्थिति में। 5 सेकंड 4 सेकंड कर पाओ तो अति उत्तम। श्वास भरे, इनहेल, डाउन, एक्सेल, 2, 3, इनहेल अप, सामने से, 4, एक्सेल, बायां घुटना उठाएं ऊपर, 5, सामने से अप, पीछे से लेग भी ऊपर उठाओ पूरा, 6, सामने से डाउन, घुटना उठाएं राइट, 7, राइट लेग अप, 8, सामने से डाउन, पूरे पेट को चिपकाओ अच्छे से, श्वास बाहर, लिया छोड़ा। देखो कितनी बढ़िया मूवमेंट मिल जाती है। फिर श्वास भरते हुए पीठ को डाउन करें, छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं वज्रासन में। तो इसमें ही सूक्ष्म क्रियाओं के साथ ही शरीर में पसीना आ जाता है। तो ये 4 क्रियाएं हो गई, एक बार खड़े होके और 3 बार बैठ करके। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाड़ी विभाजन के बाद आती है सुख क्रिया। सुख क्रिया है सुख आसन लगाना है अपना। समझ सकते हैं आप, अनुलोम विलोम की भाषा है, अनुलोम विलोम ही करना है। 7 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे अपना। इसको कहते हैं सिद्धासन। सिद्धासन बोले तो बाएं पैर की एड़ी को अपने मूलाधार चक्कर के साथ टिका लेना, ऐसे सटी रहे, और दाहिनी एड़ी को बाहर फ्री रखो ताकि हम 7 मिनट तक हिल ना पाए। नहीं तो यहाँ रखेंगे तो 5-4 मिनट में शून्य हो जाती है एकदम, ताकि हम 7 मिनट एक ही स्थिति में बने रहे। ये तो आसन हो गया। फिर आगे मुद्रा लगानी बाएं हाथ की। आप ध्यान मुद्रा लगाओ, 3 उंगलियां सीधी, तर्जनी उंगली और अंगूठे का टॉप मिला के रखना अपने दोनों पैरों के मध्य में, ताकि हमारा सीना तना रहे, सीधा ऐसे रहे हम। और बीच वाली जो 3 उंगली दाहिने हाथ की, ये भी मिला के रखना है, फ्री ना रहे। आप ये स्थिति समझ सकते हैं, बस ये काम करेगा। ये नाक को दबाने का ये काम करेगा। धीरे धीरे क्या होगा कि उंगली भागती है, तो आपका जब ध्यान उंगलियों के ऊपर रहेगा तो बंधा रहेगा, एकाग्रचित हम बने रहेंगे। ऐसे पहले अंगूठे से ये थोड़ा सा बीच वाला नासिका का ना, यहाँ देखो एक हड्डी होती है, सेप्टल पॉइंट होता है हमारा, इसको हल्का सा दबाते हैं तो पूरा नोस्ट्रल बंद हो जाता है। ऐसे ही ऑपोजिट साइड में यहाँ दबाने की जरूरत नहीं है, यहाँ दबाते हैं तो पर्दा ही दबा देते हैं हम पूरा,
बीच से, उसके ऊपर इतना दबाव ना आए कि नाक ही दूसरी तरफ झुक जाए। केवल ये पॉइंट को प्रेस करना है ऐसे उंगली से। सामने 3 उंगली सीधी रहेगी। बाईं ओर से श्वास भरना शुरू करें। 7 मिनट करेंगे सभी लगातार पूरी गंभीरता के साथ। पहले पूरा श्वास छोड़ा, फिर बाईं ओर से श्वास अंदर भरें। छोटी उंगली से बाईं नासिका को बंद किया, अंगूठा फ्री करें। दाहिनी नासिका से श्वास बाहर, वापिस वहीं लंबा श्वास इनहेल करें। अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें। बाईं नासिका से उंगली को फ्री करते हुए श्वास को बाहर करेंगे। ऐसे श्वास को लंबा लेना, लंबा छोड़ना। पीठ को सीधा करो। अभी पीठ झुक गई है, अभी तो शुरुआती दौर है। पूरी पीठ सीधी, गर्दन भी सीधी। पूरी तरह से एकाग्रचित रहना है। आलंबन है 3 उंगलियां सामने की मिली हुई है आपस में हमारी, और जो श्वासों का रिदम है उसमें भी बैलेंस बना रहना चाहिए। ज्यादा कठिनाई लगती है तो आप जैसे अनुलोम विलोम करते हैं वैसे करें, परंतु श्वास को जितना दीर्घ और लंबा खींच सकें उतना लंबा करें। पूरी कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता हमारी श्वासों पर रहे। पहले स्तर में हमने अपने शरीर का साधना की, शरीर के प्रति सजग सचेत थे। अब हम प्राणों के प्रति रहेंगे, आगे आगे चलेंगे। तीसरे चरण में पूरा अपने विचारों पर पहुंचेंगे जाकर के कि विचार कैसे हमारे अंदर पल पल विचार उठते हैं, हम उनको कैसे अपनी जागरूकता से रोक सकते हैं। लगभग 3.5 मिनट और करेंगे। सभी निरंतरता के साथ बनाए रखें।
15 सेकंड और हैं शेष आपके पास, पूरी गंभीरता के साथ करें। हमारा अभ्यास इतना गहरा, इतना लंबा हो जाए कि 1 मिनट के अंदर हमारी केवल 2 राउंड चले। विराम दें, बाईं ओर से श्वास को बाहर करते हुए रिलैक्स हो जाएं। एक बार चाहो तो थोड़ा आंखें खोल के थोड़ा गर्दन को हिला डुला लो, दाएं बाएं पूरा सर्कल बना लो। अगला चरण आता है ओम चांटिंग का। ओम का उच्चारण करना है सबने एक साथ एक रूपता बनाते हुए 21 बार। लगभग 7 से 8 मिनट का अभ्यास है। ये भी हमारा 7 मिनट से कम समय में भी हो सकता है। हमने ना ज्यादा लंबा श्वास खींचना है, ना ज्यादा छोटा रखना है। और जैसे हम ओम के उच्चारण करते हैं, इसमें विधि को थोड़ा चेंज करना। मुख को पूरा खोलना, सबने आंखों को बंद रखते हुए एक बार देख लेंगे, फिर इसी विधि अनुसार करना जिससे हमारा महसूस होना चाहिए नाभि चक्कर से लेके एक एक नसों में पूरा हमारा वाइब्रेशन हो रहा है। मुख को अच्छा खोला, आ ओ और म 3 पार्ट में बनता है। तीनों को बराबर मात्रा में समय देना। म को भी, ओ की आवाज हमारी ऊ के उच्चारण के रूप में निकलती है। तो जिसका अभ्यास छोटा हो, जल्दी खत्म हो जाए, थोड़ा अगले बार के लिए इंतजार कर लें। जिनका लंबा हो सबके साथ जुड़ करके करेंगे। ध्यान मुद्रा लगाएं, अपने दोनों घुटनों पर हाथों को लगाएंगे और 21 बार सबने करना है पूरी गंभीरता पूर्वक। एक एक शरीर का हमारा छोटे से छोटा जो कोशा तक होती है वो पुनर्जागरूक हो जाती है ओम के उच्चारण से। गहरा लंबा श्वास भरें।
मौन रहें कुछ पल के लिए, पूरी तरह से मौन। फील करें उस वाइब्रेशन को हमारे पूरे मस्तिष्क में, हृदय तंत्र पर, फेफड़ों में एक अलग तरह की ऊर्जा तरंगों का स्पंदन हो रहा होता है, उसको महसूस करें। हमने लगभग 5.5 मिनट में ही पूर्ण कर दिया। क्यों हुआ पूर्ण जल्दी से? कि हम थोड़ा सा ओ पूरा बोल रहे थे, परंतु म पूरा समय नहीं दे पा रहे थे। तो अंत में म को हम थोड़ा सा यदि 2, 3, 4 सेकंड देते हैं तो पूरा हमारा होंठ, चेहरा वाइब्रेट होता है, जिससे चेहरे की जो चमक है वो बढ़ती है। जितने भी हमारे चेहरे के ऊपर डेड सेल्स हैं पूरी तरह से नासिका के वाइब्रेशन से बाहर चले जाते हैं और नए शुद्ध ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, उससे नए फ्रेश तरोताजा सेल्स का जन्म होता है। तो ये बहुत बड़ी विद्या है। सदगुरु जी कहते हैं शांभवी महामुद्रा का अभ्यास, कहते पहले तो केवल आश्रमों में करवाया जाता था, वो भी जो छात्र, जो शिक्षार्थी 12 वर्षों तक लगातार अध्ययनरत रहता था, उसके बाद उसको शांभवी महामुद्रा की दीक्षा दी जाती थी। हमने आज जो किया लगभग उसका प्राथमिक चरण है, अभी 2 पार्ट और बचते हैं। तो हमारा सौभाग्य है हम उस ईश्वरीय शक्ति से, उस शिव की शक्ति से जुड़ने का हमें अवसर मिला। ये आज का जो दौर है संचार क्रांति का, उसका परिणाम है कि हम घर बैठे जो विद्या ग्रहण करना चाहें, अगर हम गंभीरता पूर्वक, रुचि के साथ, पूरे मनोयोग से करते हैं, तो हम घर बैठे हर विद्या को ग्रहण कर सकते हैं। बहुत से अलग अलग टूल्स हैं। हमने भी लगभग 6 महीने का अभ्यास किया, 6 महीने क्लासें लगी इसकी, फिर जा करके 6 महीने पूर्ण होने के बाद फिर अंतिम दिन 8 घंटे का सत्र होता है, फुल डे, फिर इसका अभ्यास करवाया जाता है। तो अंत में शरीर और मन, आत्मा हमारी ऐसा हो जाती है जैसे शरीर के स्तर पर कहीं कोई रोग नहीं है, मन के स्तर पर कोई विचार नहीं है, पूरी तरह से निर्विचार, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एक बार रिलैक्स हो जाओ, सामान्य हो जाए। 21 बार हमने ओम उच्चारण किया, अब हम करेंगे महामुद्रा। 3 बार महामुद्रा का अभ्यास करेंगे, जिसको हम जैसे बाह्य प्राणायाम कहते हैं ना, उसी का ही वेरिएशन है, उसी का ही दूसरा भाग है। यही सिद्ध आसन में बैठे रहेंगे, ध्यान मुद्रा लगा करके, थोड़ा गर्दन को सीधे ना रखे, हल्का सा ऐसे रखना, हल्का सा ऊपर। जब ऊपर रखते हैं तो हमारा ध्यान स्वतः ही एकाग्र हो जाता है, अपने आप टिक जाता है आज्ञा चक्कर पर। यहाँ पर मन को लगाना, पहले 1 बार मैं करता हूँ, फिर 3 बार सभी दोहराएंगे। कैसे दोहराना है, कैसे करना समझ लेंगे। श्वास पहले यही इसी स्थिति में भर लिया, जैसे हमने श्वास भरा, मान लो श्वास भरते ही गर्दन को पीछे कर दिया है और फिर वहीं पर गर्दन को दबाना है ताकि इन हमारी यहाँ लॉक हो जाए, शुद्धि चक्कर पर लॉक हो जाए। इसको कहते हैं जालंधर बंद लगाना। यहाँ से ऊपर की प्राणवायु को हम अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नाभि को पीछे की ओर धकेलना, जितना हम धकेल अपना गले से और नाभि तक की वायु को हम अलग
में बांध देते हैं। अब नीचे से मूल बंध को ऊपर की ओर खींचना, मूल बंध इसको कहते हैं, ध्यान बंध इसको कहते हैं, जलंधर। 3 बंध लगेंगे, महामुद्रा ही कहलाती है। अच्छे से जानना, गंभीरता पूर्वक सीखना, करना कैसे। पहले हमने श्वास भर के बंद लगाया, फिर गर्दन को सीधा किया, जलंधर प्लस बंद फ्री हो जाता है, और श्वास को बाहर छोड़ा। फिर एक बार श्वास लिया, श्वास छोड़ पूरा बाहर कर दिया, फिर छोड़ करके बंद लगाना। जैसे अर्थात श्वास को बाहर रोक करके बंद लगाना। एक बार इनहेल करके, एक बार एक्सहेल करके, 3 बार करेंगे सभी।
बनाओ, थोड़ा गर्दन को ऊपर उठाओ, आंखें बंद करके मैं देखता हूँ स्थिति आपकी ठीक है। शुरू करेंगे 4।
सेकंड भी लगा दीजिए। 1.5 मिनट हो रहे हैं, पूरा ध्यान को पानी रखना, ध्यान देना पड़ेगा। मन को पूरा अपने हाथ में रखोगे। जितना हमें ध्यान में रहे शरीर में पूरी स्थिरता बनी रहे, इसलिए हमने आसन ऐसा आसन लगाया जिसमें केवल नाक को खाली छोड़ना होता है, बाकी कहीं पर दबाव नहीं पड़ता। नहीं तो हम एक नाक को रखते हैं, दूसरे नाक का सर्कुलेशन है वो पूरा पानी हो जाता है, हमारा बैठने का अभ्यास 20 मिनट का अभ्यास हमारा बैठने का नहीं हुआ है, तब तक हम ये चलेंगे कि अभी योग में हम प्रवेश नहीं किए हैं, खाली शरीर के स्तर पर एक व्यायाम हो रहा है, श्वासों की भी एक्सरसाइज हो रही है, योग भी आप श्वासों का यदि पूरा लाभ श्वासों का जो हमारा क्रम है, स्वर विज्ञान है, इसके ऊपर हमारी पकड़ बने, ये है वो हमारा स्थिर आसन है। हम प्राणायाम आसन भी करते हैं अथवा जो योगाभ्यास के आसन करते हैं, उसमें भी हमारे स्थिरता नहीं आती है, थोड़ा सा हमने महसूस किया है। खास करके क्रिया बैठने में संभव नहीं है, शरीर के स्तर पर ही, मन के स्तर पर ही वो लाभ नहीं महसूस होते थे। जब शरीर में स्थिरता आई तो हमारा श्वासों का नियंत्रण होने लगता है, विचारों में एक रूपता आ जाती है, एक समता आ जाती है, एक चिंता से आ जाती है, हर पल नया विचार नहीं कुछ नहीं है। अगर वह ध्यान पूरा हो गया, सीधे हो जाए एक बार धीरे धीरे जैसे एक बार पूरा